हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नखरे। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है, पर फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। ये छोटी छोटी बातें कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं। बोलते हुए राकेश बाबू क्षण भर के लिए चुप हो गए, फिर गंभीर होते हुए बोले, मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। मुझे सब नजर आता है कि कैसे छोटी बहू दिन भर घर के काम में लगी रहती है और बड़ी बहू आराम फरमाते रहती है। पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरी पत्नी कुछ नहीं करती? शायद आप भूल गए, माँ के जाने के बाद एक वही थी जिसने पूरे घर को संभालने में जी जान लगा दी थी। पिता की बात सुन बड़े बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। मैं कब मना कर रहा हूँ कि बड़ी बहू ने त्याग नहीं किए। सुषमा के जाने के बाद बड़ी बहू ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। छोटे की शादी में माँ बनकर सारे रस्म रिवाज निभाए। बड़ी बहू ने सुषमा की कमी महसूस ही नहीं होने दी, लेकिन छोटी बहू के आते ही एकदम से बदल गई। तुम पति हो इसलिए तुमने यह बदलाव महसूस नहीं किया होगा, पर मैं घर का मुखिया हूँ। मैं सब कुछ चुपचाप देखता हूँ, यह सोचकर घर की औरतों के मामले में कुछ कहता नहीं कि मेरे बोलने से कहीं घर की शांति भंग न हो जाए। पिताजी, आप जो कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। बड़े बेटे ने पिता का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा तो राकेश बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, बड़ी बहू ने इतने सालों में जो कुछ भी इस घर के लिए किया, उस हिसाब से देखा जाए तो छोटी बहू ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इस सब में छोटी बहू का क्या दोष, जो आते ही यह कहकर उसके कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी लाद दी गई कि आज तक मैंने संभाला, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब छोटी बहू पेट से है, तब भी बड़ी बहू घर में काम में उसकी मदद नहीं करती। अब तुम ही बताओ, वो बिना माँ की बच्ची कहाँ जाए? बेचारी जानती है मायके में कोई नहीं जो उसकी ऐसी स्थिति में मदद करेगा, इसलिए बड़ी बहू की बात मानना उसकी मजबूरी बन गई है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि यही छोटी छोटी बातें एक दिन झगड़े का कारण बनती हैं। मान लिया कि छोटी बहू चुप है, लेकिन कब तक? जब उसके धैर्य का बांध टूटेगा तब घर में क्लेश होना तय है। एक ना एक दिन पत्नी के साथ अन्याय होता देख छोटे भी आखिर कब तक चुप रहेगा? तुम एक बार कोशिश करके देखो, शायद बड़ी बहू समझ जाए कि समझदारी एक साथ मिलकर रहने में, ना कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाने में। पिता की बात सुन बड़े बेटे ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि छोटी बहू पेट से थी, इसलिए उसे अलग करने की बजाय सभी ने चुप्पी साध ली। डिलीवरी के 20 दिन भी नहीं बीते थे कि एक दिन बड़ी बहू चीखते हुए बोली, छोटी, अब बहुत आराम कर लिया, कल से काम पर लग जाओ। अब तो मुझ में हिम्मत नहीं तुम दोनों के लिए रोटियां सेकती रहूं। जेठानी की सुन छोटी बहू दूसरे दिन से काम पर लग गई। सर्दी का महीना था, शीतलहर भी काफी बह रही थी। ऐसे में सुबह सुबह उठने से छोटी बहू को ठंड ने जकड़ लिया। सर्दी जुकाम से हालत पस्त हो गई। माँ की खराब तबीयत का असर नवजात शिशु पर पड़ना ही था, उसे भी सर्दी लग गई। पत्नी और बच्चे को परेशान देख छोटे ने भाभी को कह दिया कि दोनों की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज रसोई का काम आप देख लें। पर बड़ी बहू ना जाने किस मादकता में चूर थी कि उसे देवरानी का बीमार होना बहाना लगा, इसलिए गुस्से में बोली, देवर जी, औरतों के नखरे आपकी समझ से परे हैं। ये बीमारी तो बस काम से बचने का बहाना है। भाभी के मुख से पत्नी के बारे में सुन छोटे को बहुत बुरा लगा। पत्नी ने जब से घर में कदम रखा था, तब से ही नौकरानी की तरह खपती आई थी। काम से बचने के लिए कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया।
उसके लिए भाभी के दिल में कोई जगह नहीं। आखिर एक औरत ही औरत को क्यों नहीं समझती। सोचते हुए छोटे के दिल में एक कसक सी उठी और फिर मायूसी भरे लहजे में भाभी की ओर देख बोल पड़ा, भाभी, मेरी पत्नी ने नखरे करना नहीं सीखा और मान भी लूं कि वो नखरे कर भी रही है तो अपनी पत्नी के नखरे उठाने के लिए उसका पति अभी जीवित है। माफ कीजिए, आपसे मदद की उम्मीद की, यही मेरी गलती थी। बोलते हुए छोटे पत्नी के लिए नाश्ता तैयार करने रसोई की ओर चल पड़ा। बड़ी बहू को देवर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा वह आगे कुछ ना कह सकी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।